नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नामतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक वअरसनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए भाई जिसकी गड्डी है 060 केड़ी गड्डी? हाँ माशा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मदइतदम अन जरामि मुक़लतिन बिदमी। अम हब्बतिर रीहु मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ मदल बर्क़ु फ़िज़ ज़ल्माइ मिन इदमी। फ़मा लिअयनैका इन कुल तक्फ़ु फ़ाहमता वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक याहिमी। वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दिजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात ज़ीवकार, हम सब की ये सआदत और खुश नसीबी है कि हम ऐसी शख्सियत के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब के अंदर शामिल हैं, जो उस्ताज़ुल उलमा भी हैं, शेखुल हदीस वल कुरान भी हैं और बुरहानुल मिल्लत वद्दीन भी हैं और फिर मुनाज़िर इस्लाम भी हैं और हुज्जतुल इस्लाम और फ़कीहुल अस्र भी हैं। उनकी शफ़क़तों का अब्र करम को सिर्फ सरज़मीने पिछरंद पर नहीं बरसता रहा, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हयात मुस्तआर में मुल्क के कोने कोने में गोशे गोशे में खल्क़े खुदा को प्यार भी दिया है, शफ़क़त दी है, महब्बतें भी तकसीम की हैं और अहले सुन्नत के अकायद को, नज़रियात को और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है और चट्टान की मानिंद सीना तान कर बातिल के सामने खड़े होकर उनकी सरकोबी भी की है और कलमा हक़ हमेशा हर बड़े से बड़े जाबिर और जालिम बादशाह के सामने अदा किया है और हक़ बयान करने के अंदर न कभी घबराए हैं और न कभी हिचकिचाए हैं। उनके पाँव रेत के टीले पर नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी एक मजबूत चट्टान पर कायम रहे हैं। न तो मुख्तलिफ़ किस्म की आंधियों के झोंके उनको अपने मिशन से हटा सके और न ही किसी मसलहत का शिकार होकर उनके कदम डगमगा सके। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। आज हम उनकी शफ़क़तों से महरूम हैं और ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक घड़ी, एक एक लहजे पर उस्ताद गिरामी की हमें याद भी आती है और कमी भी महसूस होती है। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की ये सुन्नत जारिया है कि वो इस जहान को बहुत सारे लोगों से आबाद भी करता है, बसाता भी है,
बहुत सारे लोग अपने हिस्से का काम कर कर के चले जाते हैं, बाद में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा होता। बहुत सारे लोग चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे ऐसा नाम छोड़ के जाते हैं, काम छोड़ के जाते हैं, अपनी शनाख्त और अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं कि लोगों के लिए अपने याद की तख्ती से और अपने जहन से उनके नाम को महफ करना और मिटाना मुश्किल हो जाता है। उनमें से मेरे उस्ताद गिरामी हुज्जतुल इस्लाम शेखुल इस्लाम जनाब अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनके बारे में मौला अली ने फरमाया और बजा फरमाया, हालाका खुज़ारुल अम्वाल वाला माबाकून मा बक़ियत दहर आयानुहुम मफ़कूदतुन व आसारुम फिल क़ुलूब मौजूदा। दुनिया समेटने वाले, खजाने जमा करने वाले दुनिया से चले जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, कलादम हो जाएंगे, और जमीन के अंदर कब्र की आगोश में उनको दफनाने के बाद कोई उनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उलमा दुनिया से चले भी जाएं, उनके जनाजे हमारी आंखों के सामने से उठ भी जाएं और हम अपने हाथों से उनको कब्र की आगोश में पहुंचा भी दें, तो तब भी उनकी यादें हमारे सीनों के अंदर बाकी रहेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक कि सूरज बाकी रहेगा, चांद बाकी रहेगा, जमाना बाकी रहेगा। आसारुहुम फिल कुलूब मौजूदा। इसलिए कि उनकी ज़बाते गिरामी तो बेशक हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, लेकिन उनके दीनी, मिल्ली और मजहबी कारनामे, उनकी खिदमत, उनकी अखलाकियात, उनकी आदत और उनके तौर अतवार पीछे जो वो छोड़ कर जाते हैं, ये हमारे दिलों से उनकी याद को मिटने नहीं देते। वैसे कुरान ने कहा, कम तरकू मिन जन्नातिन व उजूनिन व ज़ुरूरिन व मकामिन करीमिन व नामतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर दुनिया को छोड़कर चले गए, बड़े बड़े बागात छोड़कर चले गए, लहलहाते खेत छोड़कर चले गए, और आबशार छोड़कर चले गए, और बहते हुए चश्मे छोड़कर चले गए। फरमाया व मकामिन करीम, बड़ी बड़ी मजलिसें मुज़य्यन और मुहस्सन किस्म की छोड़कर चले गए। वो महाफिल, वो मजालिस जिनके बारे में उनका ख्याल होता था कि हम इस मजलिस के रूह रवा हैं और हमारी ही वजह से इस मजलिस की आबोताब है, हम हैं तो दुनिया के अंदर रौनक है, जब हमारा जनाजा उठेगा तो पीछे क़यामत कायम होगी। कुरान ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जाने के बाद दुनिया उसी तरह कायम भी रही, दायम भी रही, और खेत भी लहलहाते रहे, और बागात भी उसी तरह महकते रहे, फलते रहे, फूलते रहे, मजालिस भी उसी तरह मुनक्किद होती रही, और बहुत सारे खेत वो छोड़कर चले गए। लेकिन फरमाया फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, उनके चले जाने के बाद ना तो आसमान ने उन पर उनके फिराक के अंदर कोई आंसू टपकाया, और ना ही उनकी जुदाई के अंदर जमीन का कोई कलेजा चाक हुआ और फटा। ना आसमान उन पर रोया और ना ही जमीन उन पर रोई, छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद जमीन भी रोती है उन पर, आसमान भी रोता है। अल्लाह अकबर। और ये बड़ा मकाम होता है कि जाने वाला चला जाए तो ना आसमान उसको भूले और ना ही उसको जमीन भूले। ये बड़ा मकाम है। उस्ताद गिरामी, उस्ताद उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन लोगों में से हैं कि जिनका जब जनाजा उठा तो चश्मे फलक ने देखा कि हर अपना हो या बेगाना, दोस्त हो या पराया, वो जमीन हो या आसमान, मेरा विजदान कहता है जब उनके चाहने वाले आंखों के कटोरे से उनके आंसू बह रहे थे और छलक रहे थे, जमीन भी उनके फिराक में रो रही थी, आसमान भी उनके फिराक में रो रहा था। कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया,
कोई पलिया नास नखरिया बिच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमरदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीद इत्थे हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मुझे वो मंजर याद है कि जब उस्ताद गिरामी का जनाजा उठा तो मैंने बड़े बड़े सख्त दिल लोगों को भी रोता हुआ देखा। हिचकियां बन गई और धाड़े मार मार कर रो रहे थे। जनाजा उठा तो हर शख्स का दिल ये पुकार रहा था, शाला टुरदियां यार नू कोई ना वेखे ते हल बैंदे किंगरे हां दे। शाला टुरदियां यार नू कोई ना वेखे हल बैंदे किंगरे हां दे। चिट्टे दी नू रात नसीबे तो भुलवेंदे होश जहान दे। जेंदे टुर यार वेंदे बंदे कूंज वांगू कुरलांदे। जेड़े इतने दर्द पचा के जीवन धन जिगर हयात उन्हां दे। मैंने आपके सामने बात की कि रोने वाले रोते हैं, मगर बहुत सारे जनाजे जब उठते हैं न जमीन रोती है न आसमान रोता है। मुफस्सिरीन ने कहा वज़ालिका बिखिलाफिल मोमिन इज़ा माता तबकी अलैहि समाउ वल अर्द। फरमाया ये जो मंजर कशी की है कुरान ने, ये मोमिन के अलावा काफिर की जिंदगी की बात की है कि जब काफिर मरता है, जब काफिर का जनाजा उठता है, जब किसी बेदीन का जनाजा उठता है, उस वक्त तो जमीन भी अल्हम्द पड़ती है और आसमान भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। काफिर के जनाजे पर न जमीन रोती है न आसमान, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब का जनाजा उठे तो तब की अलैहिस्सलाम वल अर्द, फिर आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन इल्ला वलहु फिस समाई बाबान बाबुन यसदु मिनहु अमलुहु व बाबुन यनज़िलु मिनहु रिज़्क़ुहु। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, हर बंदे के लिए आसमानों के अंदर दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा वो है कि जब वो जमीन पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है, इबादत और रियाजत करता है, जिक्र व अस्कार करता है, तस्बीहात व तकबीरात व तहरीलात का विर्द करता है, तो वो नेकियां उस आसमान से परवाज करके जाती हैं और वो इजाबत का पर्दा चाक करती हैं। फरमाया दूसरा दरवाजा वो है कि बंदा जब जमीन पर जिंदा रहता है तो आसमान का वो दरवाजा खुलता है और उसमें से उसका रिज्क उसको फराहम किया जाता है। लेकिन फरमाया इज़ा माता वफ़क़दा हो वबक़या अलैहि। फरमाया जब वो बंदा उठ जाता है उसका जनाजा और लोग उसको दफना देते हैं, आसमान के वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आसमान भी उस पर रोता है, जमीन भी उस पर रोती है। यहाँ तक कि काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अलैहि रहमान ने लिखा इज़ा मातल मोमिनो उग़लिक़ा अलैहिल बाब। फरमाया जब बंदा मोमिन मरता है उसका नेकियों वाला दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। अब नेकियों वाला उठ गया वो शख्स तो नेकियों ने जाना नहीं है, दरवाजा बंद हो गया। फरमाया रिज़्क उसको मिलता था जब तक वो जिंदा था, अब जब जिंदा बंदा चला गया दुनिया से तो उसके रिज़्क के उतरने का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। जब दरवाजा बंद होता है नेकियों के चढ़ने से महरूम हो जाता है और रिज़्क के उतरने से महरूम होता है तो उस बंदे की जुदाई पर रोता है। फरमाया वैदा फ़क़दहु मुसल्लाहु अल्लती काना युसल्ली फ़ीहा व यज़्कुरुल्लाह फ़ीहा तबकी अलैहि। फरमाया वो मुसल्ला जिस पर वो बैठकर अल्लाह अल्लाह करता था, और अगर वो मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब हो तो जिस मसनद पर बैठकर वो तदरीस करते थे, कुरान और सुन्नत की तालीम देते थे और खल्क़े खुदा को रुश्द व हिदायत करते थे, और वो सजदा वो मुसल्ला उनकी सजदों की लज्जतों से जब महरूम हुआ होगा, उनके क़ियाम और कुहू से जब महरूम हुआ होगा, वो मसनद तज़ीज़ उनके जाने के बाद जब उनकी बरकतों से महरूम रहा तो फरमाए वो मुसल्ला भी नमाज पढ़ने वाले के हक में रोता है जिस पर वो बैठकर नमाज पढ़ता था, जिस पर वो बैठकर जिक्र अस्कार करता था। जब वो मुसल्ला देखता है क्या मेरे ऊपर क़ियाम करने वाला दुनिया से चला गया, दर्स व तदरीस करने वाला दुनिया से चला गया, मैं उसकी इबादतों की बरकतों से महरूम हो गया हूँ, तो वो मुसल्ला भी उसकी जुदाई में रोता है। तो दोस्तों मेरा ये ईमान कहता है उस्ताद गिरामी का वो मसनद उनकी जुदाई में यकीनन रोया होगा और
जामे मस्जिद शमसुल जामिया मुजफ्फरिया का वो मेहराब भी, वो मिंबर भी और वो कुर्सी भी यकीनन उनकी जुदाई के अंदर फूट फूट कर रोई होगी कि मेरे ऊपर बैठकर जो उसके रसूल की खैरात बांटता था, मेरे ऊपर बैठकर जो कुरान सुन्नत की तालीम देता था, मेरे ऊपर जो बैठकर खल्के खुदा अपने चाहने वाले मोताकिदीन मुतवस्सिलीन और अकीदतमंदों के दरमियान शफकतें और मोहब्बतें और प्यार बांटता था, आज वो दुनिया से चला गया और मैं उसकी शफकतों से मारूम हो गया। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आता है हम तो आज यहां साल के बाद आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनके मरकज पर हाजिरी देते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, इन जैसे लोगों को तो खुदा के फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं, रब्बे जुल जलाल भी सुबह शाम अपना सलाम नाजिल फरमाता है। हदीस जाबिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनमा अहलुल जन्नत फी नईमिहिम, फरमाया अहले जन्नत जब जन्नत की नेमतों के अंदर मशगूल होंगे, मसरूफ होंगे और हूर व हिलमान उनके दाएं बाएं आगे पीछे खिदमत के लिए खड़े होंगे और नूरानी स्टेजों पर, तख्तों पर और मिंबरों पर उनको बिठा दिया होगा। सामने शहद की और शराब तहूरा की नहरें भी जारी होंगी, सलसबील के जाम भी छलकते होंगे और हौज़े कौसर से जाम भर भर के पिलाने वाले भी खड़े होंगे। फरमाया जब वो अपनी जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज हो रहे होंगे, इस्सता अलैहिम नूरुन फराफा रूसहुम, फरमाया अचानक उनके ऊपर से एक नूर चमकेगा। वो अहले जन्नत जब अपना सर उठा कर देखेंगे कि उनके सरों पर एक नूर की चमक मौजूद है, सर उठाकर जब देखेंगे तो फरमाया इधर रब्बु तबारक व तआला रफा अलैहिम मिन फौकिहिम, जब वो अहले जन्नत ऊपर की तरफ नजर उठा कर देखेंगे तो रब्बे जुल जलाल अपनी अज़मत और शान के लायक अर्श अज़ीम से झांककर अहले जन्नत को कहेगा, फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में रहने वालों, मेरी जन्नत को आकर आबाद करने वालों, तुम पर मेरा सलाम हो। ये ऐसे लोग हैं। फरमाया फयंज़ुरु इलैहिम, रब्बे जुल जलाल अपना सलाम उनको भेजकर वसलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसी बात की तरफ इशारा है कि रब्बे जुल जलाल उनको सलाम फरमाएगा। सलाम फरमाकर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम की तरफ देखकर अपनी नजर इनायत से देखता भी होगा और फरमाएगा अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, ये सारी जन्नत मैंने तेरे लिए बसाई है, तेरे लिए बात की है, तू जहां से चाहे जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज हो सकता है। फयंज़ुरु इलैहिम व यंज़ुरूना इलैहि, अहले जन्नत को रब तकता होगा, अहले जन्नत रब को देखते होंगे। फरमाया ला यल्तफ़ितु इला शैइन मिनन निअम, नेमतों में से किसी एक चीज की तरफ भी उनकी नजर नहीं होगी। जब रब्बे जुल जलाल का जलवा उनके सामने होगा, उस वक्त सारी जन्नत की नेमतों से अपनी नजरें उठा लेंगे और रब्बे जुल जलाल के हुस्न मुतलक को देखने लगेंगे। फदामू फयंज़ुरूना इलैहि, अल्लाहु अकबर, हत्ता यहताजिबहुम, रब्बे जुल जलाल को देखते होंगे और रब्बे जुल जलाल उनको देखता होगा। एक लम्हा आएगा कि रब्बे जुल जलाल अपना हुस्न मुतलक उनसे ओझल कर देगा। और हजरत इबा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि खबासुम मिन इबादिही लौ हजबहुम अन रुयतिही लइस्तगासु कमा यस्तगीसु अहलुन नार बिल खुरूज मिनन नार, फरमाया अल्लाह के बंदों में से ऐसे खास बंदे मौजूद हैं कि रब्बे जुल जलाल जब जन्नत के अंदर उनको अपना दीदार अता फरमाएगा, दीदार अता फरमाने से जन्नत की हर एक नेमत उनको फीकी लगेगी और सारा लुत्फ और सारा मजा उनको खुदा के दीदार में नजर आएगा। फरमाया लौ हजबहुम अन रुयतिही लइस्तगासु कमा यस्तगीसु अहलुन नार बिल खुरूज मिनन नार, फरमाया जब रब्बे जुल जलाल का वो दीदार एक लम्हे के लिए उनकी आंखों से ओझल हो जाएगा तो इस तरह चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, फड़केंगे जैसे कि जहन्नमी जहन्नम की आग से निकलने के लिए चीखेंगे। रब्बे जुल जलाल का हुस्न मुतलक जब अहले जन्नत से ओझल होगा तो रब्बे जुल जलाल के उस हुस्न के लिए भी इसी तरह वो तड़पेंगे।
तो मुझे बेदम वारसी की ज़बान ये कहना पड़ेगा कि बेखुद की ये देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।